दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कंचनपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य था। इस राज्य में प्रताप सिंह नाम के एक राजा का शासन हुआ करता था। राजा प्रताप सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जब तक सब करके देख चुके थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। राजा प्रताप सिंह ने एक दिन एक महात्मा जी के कहने पर एक महायज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। इस खुशी में राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगरवासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ साथ राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजकुमारी काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहने लगे। लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो जैसे नजर लग गई, क्योंकि राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य हकीम सब इलाज में जुटे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वे फिर निसंतान हो जाएंगे। एक दिन दूर राज्य से एक वैद्य राजा के महल पहुंचा। देखने में वह बहुत अजीब सा था। उसने ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। उस वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की गुजारिश करते हुए कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन सहन देखकर राजा ने भी उस पर यकीन नहीं किया। उधर राजकुमारी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, इसलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजा ने वैद्य को बोला कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने बोला, ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा कि जो मांगोगे मिलेगा। वैद्य राजी हो गया। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। चेहरा दर्द में पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले से जड़ी बूटियों से तैयार दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य राजा और रानी से बोला कि आपकी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई है। ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूं। इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी।
और यह बीमारी दोबारा उनके पास भी नहीं फटकेगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वैद्य बोला कि सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने वादे से मुकर जाएं। राजा बोला कि तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बोलो क्या मांगते हो। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपका आधा राज्य और आपकी बेटी का हाथ चाहता हूं। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने कड़कते हुए कहा कि तुम होश में तो हो, अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा ना की होती तो तुम अब तक यमलोक पहुंच गए होते। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बीते होंगे कि एक दिन फिर से राजकुमारी की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर पीला पड़ गया। आनन फानन में राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है, इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। उधर छानबीन में पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी, उनमें से ही एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भरकर रखा था। उसने सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर नहीं माना तो उसकी सजा राजकुमारी को भुगतनी होगी। वैद्य की चाल कामयाब हो गई। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।